हेलो फ्रेंड, आज हम बात करें अल्नर नर्व के बारे में। यानी नर्व से आप समझिए कि हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा हैंड का बनना, हमारा एल्बो का फ्लेक्शन होना, एक्सटेंशन होना, हाथ को ऊपर उठाना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नर्व की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। फ्रेंड, हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी अल्नर नर्व होती है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है और कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई होती है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि मान के चलो इसमें इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी समस्या पैदा हो जाती है। अब इंजरी हो चुकी है तो इसकी इंजरी को हील करने के लिए आपका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए जिससे ये ठीक हो जाए और आपके जो फंक्शन लॉस हो रहा है, जो आपको नर्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम में आपका सुधार बने। शुरू करते हैं फ्रेंड अल्नर नर्व के बारे में। जैसे कि हमने बताया ये हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा हैंड मूवमेंट हो गया, फ्लेक्शन कराना, एक्सटेंड हाथ ऊपर उठाना, तो यह हमारी मसल को सप्लाई करती है जिससे हमारे मूवमेंट परफॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ इश्यू होता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई समस्या पैदा होती है। तो सबसे पहले अब ये सवाल बनता है कि जो अल्नर होती है कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है और कहाँ कहाँ सप्लाई देती है। फ्रेंड, यह अल्नर जो होती है वो निकलती है हमारी गर्दन से। गर्दन में हमारा एक तरह से कॉर्ड होता है, मिडिल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सस। इस तरह से लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस, इस तरह से हमारा ब्रेकियल जो फ्लेक्सस का है तो उसमें कॉर्ड वाइज हमने नाम दिए गए हैं। अब यह हमारा हो गया मिडिल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस, जो यहाँ से गर्दन से निकलती हुई यहाँ पर हमारी एक एक्सिलरी आर्टरी निकलती है, तो उसके लेटरल साइड से हमारी निकलती हुई आर्म में आ जाती है। अब आर्म में एक इसका जंक्शन बनता है लोअर 1/3 और मिडिल साइड में, यानी गर्दन से निकल कर ये हमारी आर्म में आ चुकी है। अब यहीं आर्म से होते हैं मिडिल साइड से चलेगी और जो हमारा मिडिल कॉन्डाइल्स है, यानी ये हमारा कोनी का जो मिडिल कॉन्डाइल, इसके नीचे से निकलते हुए ऊपर की ओर पियर करेगी और यहाँ से निकलते हुए हमारे मिडिल साइड में जाते हुए अब यहाँ पर एक आता है फ्लेक्सर रेटिकुलम। फ्लेक्सर रेटिकुलम से अंदर होते हुए ये हमारे हैंड मूवमेंट के लिए सप्लाई करती है, यानी हम जो हैंड का मूवमेंट करते हैं उसको सप्लाई कर दी। उसके अलावा बीच में भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके यहाँ पर जैसे कि इसके रूट होते हैं, जैसे सुपरफिशियल, डीप, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर समझेंगे कि अल्नर नर्व की वजह से क्या क्या समस्या पैदा होती है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया। अब फ्रेंड, बात करें कि अल्नर नर्व का क्या फंक्शन होता है, इसके कार्य क्या है। तो जैसे कि हमारी मसल को सप्लाई करते हैं तो हमारा हैंड का मूवमेंट कराना। अब फ्रेंड, इसमें मान के चलो कोई ना कोई पैथोलॉजिकल इशू बन जाए या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम बन जाए, तो वहाँ पर आप क्या सिम्टम्स दे रहे हैं, जैसे कि हमारे जो हैंड मूवमेंट है उसमें कमी आना, वहाँ पर सुनपन से आपको दिखाई देना, वहाँ पर चींटियाँ चलना, टिंगलिंग सेंसेशन, तो इस तरह की यहाँ पर समस्या पैदा होती है। अब फ्रेंड, बात करें कि अल्नर नर्व की आपको इंजरी किस किस तरह से हो सकती है। तो यूँ मान के जैसे हमारा गर्दन है, गर्दन में हमारा जो ब्रेकियल फ्लेक्सस निकाला वहाँ पर इंजरी हो जाना, यानी एक तरह से गर्दन की इंजरी हो जाना। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि हम जो हमारी गर्दन रहती है वहाँ पर आपका जैसे स्पाइन का डिजनरेशन या डिस्क आगे पीछे खिसक जाना, तो उसकी वजह से जैसे हाथों में दर्द का उतरना, पेन का बनना, चींटियाँ चलना, इस तरह की समस्या हो जाती है। और फ्रेंड, जैसे कि हमारा शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पर डायरेक्ट कोई सी हिट इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। उसके अलावा हमारा जैसे कोनी का फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ पर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ से नर्व निकलती है, तो उसकी वजह से भी आपको समस्या पैदा हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा जैसे कि फोर आर्म है। अब फोर आर्म में जैसे कि हमारा फ्लेक्सर रेटिकुलम टाइट पड़ जाए, यहाँ पे आप किसी भी तरह की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से आपका मूवमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर टाइटनेस बढ़ जाए, तो उसकी वजह से हमारे लॉस ऑफ फंक्शन, यानी जैसे कि इस साइड में आप किधर देंगे, ये फिंगर में, यहाँ पर सुनपन, चींटियाँ चलना और टिंगलिंग सेंसेशन आपको दिखाई दे सकता है। अब फ्रेंड, बात करें जैसे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड, जब नर्व इंजरी होती है तो नर्व इंजरी की जैसे माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, इसमें कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके अनुसार वहाँ पर ट्रीटमेंट बनता है। अब कुछ जैसे कि ट्रीटमेंट देख ले, जैसे कि मान लो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का आपको फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, अब वो फ्रैक्चर हो चुका है, आपका प्लास्टर निकाले, तो इनिशियल में बहुत सी बार पता नहीं चल पाता। हालांकि जरूरी नहीं हर केस में ऐसा हो, लेकिन कुछ केस के अंदर पता नहीं चल पाता, बाद में पता चलता है यार उसको कहीं ना कहीं नर्व की इंजरी भी हुई है। उसके अलावा जैसे कि मान लो एल्बो का फ्रैक्चर होगा। अब एल्बो के फ्रैक्चर में जैसे कि 1 महीने का आपको सर्जरी करनी है, सर्जरी कर दी गई, प्लास्टर चढ़ा दिया गया, देन आपके बाद में उसका मूवमेंट परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर आपके उंगलियों में जैसे कि सुनपन आना, चींटियाँ चलना, इस तरह की समस्या हो जाती है। उसके अलावा जैसे कि मान लो आपको रिस्ट का फ्रैक्चर हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि फ्लेक्सर रेटिकुलम की बात करें तो उस टाइम पे तो एक प्लास्टर था, प्लास्टर में नर्व को आराम से
पास हो रही थी, लेकिन बस जब आप मूवमेंट परफॉर्म करने लगे तो आप नर्व में फ्रिक्शन हुआ, तो उस तरह से वहाँ पर समस्या पैदा हुई। तो ये बहुत सी बात अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता, बहुत सी बार बाद में पता चलता है। क्योंकि फ्रेंड जैसे कि मान के चलो किसी चाकू से किसी चीज़ को काटा जाता है तो वहाँ पर सस्पेक्टेड होता है, लेकिन ब्लंट इंजरी किसी को इस तरह से चोट मारी है तो वहाँ पर पता नहीं चल पाता। अब फ्रेंड बात करें जैसे ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में जो आपकी इंजरी उसको सुधारा जाता है, यानी जैसे आपको फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर को करेक्शन करने को हालांकि डॉक्टर के द्वारा असेसमेंट कर लिया जाए, लेकिन कभी कभार अगर मान के चलो पता नहीं चल पाता तो वो समस्या लेट फेज में पैदा होती है। मूवमेंट परफॉर्म करने के बाद आपके जैसे कि हाथों में सुनपन, चींटियाँ, टिंगल सेंसर चल रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है, यानी दवाइयाँ आपको दी जाती है। इस ट्रीटमेंट से आपको बेनिफिट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आपको जैसे कि जो हमारे नर्व को रिपेयर करने का काम भी किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि मान के चलो हमारे यहाँ से निकल रही है, अब जैसे एल्बो का एक्सटेंशन कराते हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, मेडिसिन आपके काम नहीं बना तो यहाँ से नर्व को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो नर्व से रिलेटेड आपको मेडिसिन वगैरह भी दी जाती है। और कभी कभार यहाँ पर कुछ कंडीशन के अंदर जैसे कि हमारा फ्लेक्सर रेटिना में टाइट है तो उसको कट कर दिया जाए। तो इस तरह से अब किसी को मान को हाई वेलोसिटी यहाँ पर इंजरी रही तो उसकी वजह से हाथ काम करना बंद है, मसल का लॉस ऑफ फंक्शन है, तो वहाँ पर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें मसल स्टिमुलेटर का यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पर मसल स्टिमुलेट हो और उसकी पावर धीरे धीरे बने। अब इस फेज में हाई वेलोसिटी में थोड़ा सा आपको समय लगता है, यानी जैसे कि मान के लो किसी मसल की पावर है वो जीरो हो जाती है तो उसको धीरे धीरे डेवलप करने में टाइम लगता है। उसके अलावा फ्रेंड मान के लो किसी का केस रहा कि बहुत सी बार क्या होता है, कुछ लोग जैसे कि मान के लो नेक में पेन है, नेक में पेन होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मालिश कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मसल टाइट पड़ जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कंप्रेशन आता है, तो वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा आपको मेडिसिन वगैरह दी जाएगी, आप फिजियोथेरेपी करवाएं जिससे मसल लूज पड़ेगी, आपका नर्व का प्रेशर हट जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड यह था हमारा अल्नर नर्व इंजरी के बारे में। फ्रेंड यहाँ पर मैंने आपको कोशिश करी भाई अल्नर नर्व की इंजरी कहाँ से हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, और फ्रेंड हमने ये भी बताने को भाई फिजियोथेरेपी में इसका जैसे मसल स्टिमुलेटर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। अब फ्रेंड यह तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, अब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि सर वो आपको देखेंगे कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए फ्रेंड डॉक्टरी गाइडलाइन, फिजियोथेरेपी गाइडलाइन में आपका ट्रीटमेंट होगा। आपने वीडियो देख लिया, बहुत अच्छा आपके नॉलेज में कवर हो गया भाई इस तरह से चीज़ें हो सकती है। हाँ आपकी क्वेश्चन है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे भाई इसका ट्रीटमेंट सही हो, इतने दिन में आपको आराम मिल जाएगा। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।